हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स की रीडिंग देखेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इस दौरान इस टाइम ड्यूरेशन में आपके साथ में क्या हो सकता है, आपकी एनर्जी कैसी रह सकती है, आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, आपके लिए कौन सी न्यूज़ आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज होगा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी, कलेक्टिव है, ग्रुप सिलेक्शन रीडिंग है ये। ठीक है, आप लोगों के लिए आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड हैं। दोनों कार्ड में से आप अपने लिए एक कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ी देर मेडिटेट करिए या वीडियो पॉज कर सकते हैं। मेडिटेट करके फिर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। इससे आपको क्लियर मैसेजेस यहाँ पे मिलेंगे, रिसीव होंगे, और उनको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और ये रीडिंग व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, तो आप इस रीडिंग को जब कभी भी देखेंगे उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो ये आई होप सो आपने अपने लिए यहाँ पे कार्ड सिलेक्शन कर लिया होगा। कार्ड नंबर 1 इनर वॉइस का है, कार्ड नंबर 2 मैच्योरिटी का है। तो जो भी आपको अपनी तरफ कार्ड अट्रैक्ट करा, आप उसके साथ में आगे बढ़िएगा। रीडिंग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कार्ड नंबर 1 के साथ में। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इनर वॉइस के कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं वो कैसे रहने वाले हैं। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड टेम्परेंस एंड वी हैव 7 ऑफ वेंड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। सो व्यूअर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो पेंडिंग होंगे। ठीक है, क्यों पेंडिंग है व्यूअर्स? या फिर बहुत सारे कामों में आप उलझे हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ऐसी नज़र आ रही है जिनसे आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? आपके लिए व्यूअर्स ऐसा नज़र आया क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो चीज़ों को इग्नोर बहुत करते हैं या डिले बहुत करते हैं, या फिर टाइमली मतलब उनको मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग शेड्यूल बना के चलते हैं। ठीक है, कि यार मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, मुझे इस दिन ये काम करना है, या फिर मेरा ये काम को मुझे इस तरह से निपटा के चलना है। तो आपने क्या किया है व्यूअर्स कि कुछ चीज़ों को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, आपने सोचा तो था कि मैं ये करूँगी तो फिर मुझे उससे ये रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन वो कहीं न कहीं चीज़ें पीछे छूट गई। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है कि वो जितनी छोटी हुई चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएँगी कि आपको वो सब कुछ करना पड़ रहा है, या फिर आपको लगेगा यार कितना काम पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, ये हो रहा है लाइफ में, वो हो रहा है लाइफ में। फ्रस्ट्रेशन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में है, और आपको हर चीज़ को मैनेज करना है, हर चीज़ को करना है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे मैनेज करते-करते या फ़ोकस करते-करते आपने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन सडन आपको याद आएगा, यार ये मैंने क्या किया? यार मुझे ये मेरी लाइफ में तो इतना सब कुछ पीछे छूटा हुआ है। तो आप उसको जल्दबाजी में जब कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे, तो आपको लगेगा यार कितना बर्डन सा है, ठीक है, दिमाग के ऊपर। तो आपको बस अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखना है, कूल एंड काम रखना है व्यूअर्स यहाँ पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे, तो परिस्थितियाँ आपके अंडर कंट्रोल हो जाएँगी, राइट? तो ये आपको एक मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ों को पीसफुली हैंडल करो।
ठीक है? ऐसा नहीं है फ्रस्ट्रेशन में आके हैंडल करो, पीसफुली हैंडल करो, थोड़ा-सा चीज़ों को एन्जॉय करो, उनको बर्डन की तरह मत लो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों को बर्डन की तरह ले रहे हो और अपनी लाइफ़ में एक सफोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। चीज़ें परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी काम में हो, चाहे वो आपकी डेली लाइफ़ के रूटीन हो, लेकिन चीज़ें बदलेंगी। एफर्ट लगाने से बदलेंगी, लेकिन एकदम से सब कुछ नहीं होता, एकदम से सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अगर उसमें से एफर्ट डालते जाओगे ना, तो परिस्थितियाँ अपने आप चेंज हो जाएँगी। तो यही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं बस कूल एंड काम रहते हुए इन नेक्स्ट 24 आवर्स को निकाल दो। चीज़ों को करोगे, डेफ़िनेटली हो जाएगा, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन कब? जब आप उसको सही तरीके से, सही ढंग से, सही वे में करोगे तब, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जो आप लोगों की कहीं न कहीं एनर्जी को यहाँ पे ये दिखाते हैं कि इग्नोरेंस सम टाइम कहीं न कहीं आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गई। रिज़ल्ट आपको यहाँ पे यही देखने हैं, आपको अपनी लाइफ़ में यही करना है कि जो आपको रिज़ल्ट अपनी लाइफ़ में इन फ्यूचर चाहिए, उसको लेके अभी से प्लानिंग कर लो और प्लानिंग करके उसको लेके एक शेड्यूल बना लो और शेड्यूल के हिसाब से अपनी लाइफ़ में डेली थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा अगर करते जाओगे, तो लाइफ़ आपकी बदल जाएगी। लेकिन कब बदलेगी? जब आपके अपने एफ़र्ट होंगे। एक साथ नहीं होगा कुछ भी, लेकिन होगा जब आप थोड़ा-थोड़ा करते जाओगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस नज़र आ रहा है, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यार ये रह गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। करोगे ना तो होगा, करने से होगा। बाबा रामदेव जी का मैसेज है ना वो, करने से होगा, बस वही है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, दिमाग को शांत रखते हुए अपनी लाइफ़ को प्लान करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ़ को एफर्ट में लेके आओ। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आई है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट एंड के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी व्यूअर्स मैच्योरिटी का कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए जो रीडिंग है वो क्या आ रही है नेक्स्ट 24 आवर्स की। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, क्या लेके आ रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूअर्स हमारे पास आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स एंड द टावर। होप, एमेथिस्ट। सो वीवर्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनर्जी आई है, ठीक है, वो एनर्जी क्या दिखाती है कि देखो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई काम हो या कुछ भी हो, उसको लेके साथ में चलना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं ना, सम टाइम हमें झुक जाना चाहिए, चीज़ों को बर्दाश्त कर लेना चाहिए या फिर कहीं न कहीं कुछ चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए। तो आपने व्यूअर्स ऐसा ही यहाँ पे किया है कि कहीं न कहीं जो बड़प्पन है आपने वो दिखाया भी अपनी लाइफ़ के अंदर। लेकिन क्या होता है ना, जब आप किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, ठीक है, किसी को खुश करने के चक्कर में इतना बदल जाते हो या फिर कुछ चीज़ों को मेंटेन करने के चक्कर में इतना बदल जाते हो कि खुद ही जो इंसान होते हो वो नहीं रह पाते हो, ठीक है? तो एक्चुअल में व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी क्या बता रही है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कि जो आप हो, क्या सामने वाला आपको वैसे प्यार करता है, आपको ये देखना है, ठीक है? तो आपको किसी इल्यूज़न में नहीं रहना है, ना आपको इल्यूज़न में रहना है कि आप उनके अकॉर्डिंग हो जाओगे तो वो आपको प्यार करेंगे या फिर वो आपको समझेंगे या फिर वो आपकी वैल्यू करेंगे। तो चलो ठीक है, मैं
इस तरह से रिलेशनशिप को लेके चलूँ या इस तरह से चीज़ों को लेके चलूँ, आपको मैनिपुलेटिव नहीं होना है। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप मैनिपुलेटिव हो, आप खुद के साथ में इनजस्टिस करो, दूसरों के साथ में इनजस्टिस करो, नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं जो आप ट्रू हो, वो व्यूअर्स एक ना एक दिन आपके सामने आ ही जाएगा। ठीक है? और जो सामने वाला वो नेचर होगा व्यूअर सामने वाले व्यक्ति का, अगर वो आपके साथ में कुछ मैनिपुलेशन लेके चल रहा है, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं जो रियलिटी अंदर की होती है, वो एक ना एक दिन सामने आती ही आती है, उसको आप रोक नहीं सकते सामने आने से। ना तो आप खुद को रोक सकते हो, क्योंकि ड्रामा क्रिएट करके चलना, जैसे कहते हैं ना, एक रील और रियल रियल लाइफ़ को अगर आप मिक्स करोगे, तो चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँगी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स ऐसा ही नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके सामने, ठीक है, कुछ सच्चाइयाँ निकल के आएँगी, या तो आप ही अपने ट्रू सेल्फ में आ जाओगे, ठीक है, किसी के सामने, कि आप इन एक्चुअल में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है सामने वाले से, या फिर आपका जो ट्रू नेचर है, जो बिहेवियर है, वो कैसा है। मतलब कहीं न कहीं वो चीज़ें जो इनर सरफेस में हैं दबी हुई, वो सामने यहाँ पर आ रही है, या तो आप ही की किसी के सामने आ रही है, या किसी और की आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पे बस उन चीज़ों को कहीं न कहीं यही बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस में आने के लिए, एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को, समझो। क्योंकि अगर आज आप उनको कहीं न कहीं दबा लोगे, आज आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो फिर वो चीज़ें इन फ्यूचर प्रॉब्लमैटिक होंगी, ठीक है? तो उनको प्रॉब्लमैटिक होने से अगर आपको बचाना है व्यूअर्स, तो रियल सेल्फ को, रियल ट्रुथ को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? चाहे आपका ही किसी के सामने हो या फिर किसी का ही आपके सामने हो, पर ये एनर्जी यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन मैच्योरिटी इसी में है कि आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ में आगे बढ़ें, ठीक है? क्योंकि फिर अगर आप खुद को किसी के लिए बदलोगे, फिर आपको ये लगेगा कि आप यार घुट गए, आप दब गए। आपने अपने आप को बिल्कुल बदल दिया, ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, आप वो हो ही नहीं जो आप कभी थे। तो आपको भी वो नहीं बनना है व्यूअर्स, कि आप किसी के चक्कर में आप इतना बदल जाओ कि आप खुद को ही भूल जाओ कि आप इन एक्चुअल में जब किसी के साथ में जुड़े तो आप क्यों जुड़े थे, क्या थे आप? तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। तो आपको फिर लगेगा, यार मैंने इस व्यक्ति के चक्कर में कितना कुछ अपने आप में चेंज कर लिया, लेकिन इस व्यक्ति को आप ही पसंद नहीं आते हो, ठीक है? इतना सब कुछ करने के बाद में भी, या फिर आप किसी के साथ में इस तरह से रिलेशनशिप में हो, अगर आपका पर्सन आपके सामने कोई एक मुखौटा लेके चल रहा है और बाद में वो आपके सामने सच्चाई के रूप में आएगा, फिर आपको तकलीफ होगी। तो बेहतर यही है कि अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में इस तरह की सिचुएशन हो रही है क्रिएट, तो उसको होने दो। क्यों? उससे क्या होगा, अगर आप उसको एक्सेप्ट राइट ना ही कर लोगे, उसके साथ में आगे मूविंग ऑन करोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो आपको आने वाला जो समय है वो आपके लिए ईज़ी गोइंग हो जाएगा। फिर आपको वो चीज़ें इतनी हर्ट नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, आपको होप रखने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यानी कि जो होता है, कहते हैं ना, सम टाइम अच्छे के लिए होता है। तो आपके सामने नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ रिवील होने वाला है, और आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ में, जिसे कहते हैं ना, बड़प्पन के साथ में उन चीज़ों को डील करना होगा। एक एक समझदारी के साथ में उन चीज़ों को डील करना होगा। तो आप लोगों के लिए व्यूअर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। दिखावे की दुनिया पे मत जाना, ना आप खुद ऐसे बनना, ना किसी और को दिखावे का रूप में पसंद करना, ठीक है? तो देखो, ये लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में। मैं सिर्फ यहाँ पे बात रिलेशनशिप की नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कहीं न कहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहते हैं ना, हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं बिना कुछ सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को जाने हुए, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही सोच समझ के इस टाइम को यूटिलाइज़ करना, क्योंकि कहीं न कहीं ये टाइम आपके लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग का काम करे, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए व्यूअर्स, और अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, इससे आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिली है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।